जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल पर कि जनवरी से पढ़कर 90 प्लस कैसे बनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पूरी प्लानिंग के साथ में अगर हम काम करें, मेहनत करें तो निश्चित रूप से वो हम सब हासिल कर सकते हैं जो हमें असंभव सा लगता है। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर पूरा प्लान बताने वाला हूं कि जनवरी से लेकर परीक्षा तक अगर आप नियमित रूप से प्लान बनाकर पढ़ते हैं तो कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का सेशन, और इसमें पूरी केवल और केवल 10-12 मिनट के अंदर मैं पूरा आपको प्लान बताने वाला हूं जो आपकी तैयारी में बहुत ही मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी से पढ़ करके 90 प्लस कैसे स्कोर करें। आप चाहे 10th के विद्यार्थी हैं, चाहे आप 12th के विद्यार्थी हैं, किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थी हैं, तो जनवरी में आपके चेहरे पर थोड़ी चिंता जरूर आ गई होगी कि भाई अब क्या करें, समय बहुत कम रहा है, कैसे हम तैयारी करें कि पूरी हमारी तैयारी भी हो जाए, हमें कोई स्ट्रेस भी नहीं हो और हमारे अच्छे परसेंटेज भी आ जाए। तो पूरा प्लान आपसे मैं साझा कर रहा हूं। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। आपका सिलेबस क्या है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। विद्यार्थी अक्सर गलती क्या करते हैं, अक्सर गलती ये करते हैं कि पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन सिलेबस तो देखा ही नहीं। आपको अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, उसको आराम से देखना है। भले ही उसमें आपको 30 मिनट लग जाए, भले ही आपको उसमें 1 आवर लग जाए, लगने दो, लेकिन उस सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है कि मेरे पास सिलेबस ये है, इतने मेरे पास इसमें चैप्टर है। सिलेबस का मतलब क्या है, आपके पास चैप्टर कितने हैं, आपके पास यूनिट कितने हैं, चैप्टर या यूनिट कितने, ये आपको अच्छे से सबसे पहले देखना है। इस सिलेबस में चैप्टर के बाद में आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है। आपने देखा होगा, जिन जिन विद्यार्थियों ने सिलेबस को देख लिया उसने देखा होगा कि चैप्टर या यूनिट के साथ में आगे लिखा होता है, ये की पॉइंट में लिखा होता है ये टॉपिक है आपको। तो उन चैप्टर और यूनिट के जो टॉपिक है उनको तो आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। उसका आपको आइडिया लग जाता है कि मेन टॉपिक है जो इस चैप्टर में या यूनिट के अंदर है, हमारी जो प्रमुख रूप से है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस को पढ़ने में भले ही आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, उसमें आपको देखना चैप्टर कौन से हैं, आपका यूनिट कौन से हैं, और उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए उनको भी देखना कि ये हमारे पास है। यानी पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना है। कई बार हम ऐसा होता है ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होता है या हमारे बहुत कम अंक का होता है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहला काम आपको अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा काम क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। आपको जो समय आप वेस्ट करते थे उसको इन्वेस्ट करना होगा। जो आप फोन पर बात करने में, अपने दोस्तों में, किसी के साथ में, कहीं पर भी आप जो वेस्ट करते थे उसको अब आपको इन्वेस्ट करना है। किसी भी फ्रेंड से बात करनी है तो टॉपिक पर बात करनी है, सिलेबस पर बात करनी है, पढ़ाई पर बात करनी है। अपने जो तौर तरीके हैं, अपने जो अपना दिनचर्या है उसको इन्वेस्ट करना है। कैसे करना है, आपको केवल और केवल किस पर डिस्कशन करना है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वहां पर आपको बात करना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। केवल आप कुछ दिनों के लिए अगर कंसिस्टेंसी रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा के दौरान आपको मेरी बात याद कर लीजिएगा, आप याद करोगे कि वास्तव में सर ने जो कहा था हमारे बहुत काम आ रहा है, और परीक्षा के बाद में अपने आप को अच्छा महसूस करोगे। बहुत सही किया हमने। अगर इस समय कंसिस्टेंसी आपने नहीं रखी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कंसिस्टेंसी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल किसका बनाना है, आपको अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है। आपको टाइम टेबल बनाना है। इसको बनाने में आपको भले ही उसमें आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, फिर मैं कहूंगा भले ही चिंता ना करें। आप एक दिन ले लीजिए, पूरा प्लान करने का ले लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना लेना है ले लीजिए, लेकिन आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना ऐसा है जो आपके लिए सूटेबल हो। दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है, दूसरों की कॉपी नहीं करनी है कि वो तो सुबह 4 बजे उठ करके मेरा दोस्त पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा। आपको 4 बजे उठने की आदत ही नहीं है या सुबह नहीं उठ पाते तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए, आप रात्रि में पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको तो पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आपको अपना देखना है कि मैं किस में कंफर्टेबल हूं। कई विद्यार्थी दोपहर में पढ़ने में कंफर्टेबल है, दोपहर में पढ़िए ना, किसने मना किया आपको, पढ़ लीजिए आप। तो आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। जैसे मान लो कि आपने टाइम टेबल बनाया 6 से लेकर के 8 आवर का आपने बनाया कि भाई 6 या 8 आवर मुझे मेरी तैयारी करनी है। आपने अपने हिसाब से रख लिया कि ये मुझे सब्जेक्ट इस समय पढ़ना है, वो इस समय पढ़ना है, वो इस समय पढ़ना है। आपको बढ़िया से इसका प्लान बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, सिस्टमेटिक ढंग से टाइम टेबल बनाना है। लेकिन देखो, हम कितना ही प्लान कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से थोड़ा बहुत उसमें अगर
रह जाता है, जैसे भाई आधा घंटा 1 घंटा इस सब्जेक्ट को हम इसको टाइम नहीं दे पाए, तो मैं एक और खास बात आपको बताना चाहूँ, आपको रिजर्व टाइम बनाना, एक और क्या बनाना, आपको रिजर्व टाइम टेबल बनाना है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। अगर आपके पास इसमें आप कोई काम नहीं कर पाए, 8 घंटे का आप 6 घंटे का आपने प्लान किया था, उसमें आधा घंटा 1 घंटा किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को आप नहीं दे पाए हैं, तो आपको रिजर्व टाइम रखना है। आपको 1 घंटे का 2 घंटे का, इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ऊपर नीचे। आपको रिजर्व टाइम रखना है कि ये जो मैंने टाइम प्लान किया था, इसमें किसी कारणवश ये नहीं हो पाया, तो ये मैं इस रिजर्व टाइम में कंप्लीट कर लूं, ताकि जो आपने टाइम टेबल बनाया उसको आप अच्छे से कवर कर सको, उसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु रहे नहीं। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल को फॉलो 100% करना है, कोशिश करना है। अगर कोई किसी कारणवश कभी कभार नहीं हुआ है, तो आपको रिजर्व टाइम रखना है। उस रिजर्व टाइम में उसको आपको क्या करना है, प्लान कर लेना है। अपने आप के साथ में जबरदस्ती करनी है, आपको अपने आपके साथ में जबरदस्ती करनी है। बैठने का मन नहीं, हमारे 2 मन होते हैं, हमारे हमेशा 2 मन होते हैं। एक मन कहता है रेस्ट करो, एक मन कहता है पढ़ लो। आप जब भी कोई भी काम करते हैं ना, 2 मन हमारे कहेंगे। अब हमारे मन में 2 घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक घोड़ा नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नेगेटिव घोड़ा, एक पॉजिटिव। जिसको घास ज्यादा डालेंगे वो जीत जाएगा, जिसको हम ज्यादा घास डालेंगे वो जीत जाएगा। आप पॉजिटिव वाले घोड़े को घास डालना, नेगेटिव वाला घोड़ा हार जाएगा। आपको जैसे ही मन करे कि भाई पढ़ लूँ मैं मेरा प्लान के हिसाब से, दूसरा मन करता है यार थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा सा टहल लूँ, थोड़ा सा घूम लूँ। आप पॉजिटिव वाले को कहना कि नहीं, पहले मैं ये काम करूंगा जो मेरा प्लान है, उसके बाद मैं दूसरा काम करूंगा। ये तय कर लेना अपने आप के साथ में। 21 डेज अपने आप के साथ में जबरदस्ती करना है। पहला मन का घोड़ा कहता है कि नहीं यार मत कर, नहीं पढ़ा जा रहा है, छोड़ो, बाहर चले जाओ, घूम लो फिर लो। उसकी बात नहीं सुननी है, अपने आप के साथ में जबरदस्ती करनी है। पॉजिटिव वाले पढ़ने वाले अच्छे वाले मन के घोड़े को घास डालनी है, नेगेटिव वाला अपने आप हार जाएगा। और 21 डेज तक आपको इसको फॉलो करना है। निश्चित रूप से आपको आदत में आ जाएगा। परीक्षा का समय भी तो थोड़ा ही है ना, आपको जनवरी से लेकर मैं प्लान बता रहा हूं, तो इतने दिन में आप कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका काम बढ़िया वाला हो जाएगा। गोइंग कंसर्न, निरंतरता हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप कंसिस्टेंसी रखनी है, भले ही मन ना करे फिर भी एक बार जबरदस्ती अपने आप के साथ में करनी है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना। नंबर 2, कंसिस्टेंसी से करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप के साथ में जबरदस्ती करके कर लेना, काम आपका हो जाए। नंबर 3, तीसरा काम आपको करना है काइंड ऑफ क्वेश्चन। अरे भाई सिलेबस देख लिया है, कंसिस्टेंसी भी रख ली है, लेकिन देखो तो सही आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, आपके चैप्टर में क्या, वो देखना आपको कि क्या क्या पूछा जा रहा है। क्या आपके एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, क्या आपके फिलअप वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको हम 1 मार्क्स के कह सकते हैं, क्या आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको मोस्टली 2 मार्क का मैं कह सकता हूं, क्या आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैं 3 मार्क का कह सकता हूं, या आपके पेपर में चेंज भी हो सकता है, क्या आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको मैं 4 मार्क का कह सकता हूं, या थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, आपके पेपर सब्जेक्ट के अनुसार हो सकता है। मोस्टली जो बताया उसके अकॉर्डिंग होता है। आपको पहले देखना है कि आपके एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, तो कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, अच्छी बात है, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं आपके एमसीक्यूज, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं और कितने पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर और कितने पूछे जा रहे हैं। आप इसी चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, सारे एमसीक्यूज निकाले, बढ़िया प्रैक्टिस कर लिया आपने सब कुछ, लेकिन बाद में पता चला कि इस चैप्टर में से तो एमसीक्यूज एग्जाम में आता ही नहीं है। नहीं करना है ऐसा, आपको पता लगाना पहले कि हमारे एमसीक्यूज कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, फिलअप हमारे कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं और कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं और कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको पता लगाना है। अच्छा, शॉर्ट टाइप के अंदर लगभग तो आपको लिखा होता है, नहीं लिखा हो तो मोस्टली कहते हैं 50 वर्ड्स जो होता है ना शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों में, जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर 50 वर्ड्स तो कम से कम इतने हमारे होने चाहिए। जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसमें 100 वर्ड्स मोस्टली होता है, और बाकी आपके पेपर में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग करना है। मैं कह रहा हूँ उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में 200 वर्ड्स जो है ये, तो या तो आपकी मॉडल पेपर के अंदर या जो आपका सैंपल पेपर उसके अंदर लिखा होता कि कितने वर्ड में इसको आपको करना है। ये भी डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। मान लो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर, मान लो कि मैं अकाउंट्स की बात करूँ, कोई एंट्री है या कोई मैथ्स का क्वेश्चन है या फिजिक्स की कोई इक्वेशन है,
जो आपकी 4 लाइन में 5 लाइन में आ रहा है तो कहां से लिखोगे, उसमें 50 शब्द 100 शब्द कहां से लिखोगे, जितने में आ रहा है उतना ही करना है। उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करना कि 2 बार लिखते हैं एग्जामिनर ज्यादा नंबर देगा, नहीं देगा भाई। आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, तो कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, फिलअप, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, इसका एनालिसिस करना है। मान लो कि आप ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं उस चैप्टर की जिसमें से एग्जाम में प्रश्न ही नहीं आता है, तो आपको पहले देखना है कौन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी करनी है, प्लान करना है। हम हमारे जो स्टूडेंट है उनको बताते हैं कि भाई किस चैप्टर में से कैसे कैसे क्या पढ़ना है, पूरा बताते हैं। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो काइंड ऑफ क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम सिलेबस देखना है, नंबर 2 आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नंबर 3 काइंड ऑफ क्वेश्चन कितने और कितने पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, एकदम डेप्थ में जाकर के उसको पढ़ लेना है। चौथी बात आती है आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी। सब कुछ देख लिया सर, सिलेबस बढ़िया से देख लिया हमने, कंसिस्टेंसी भी रख ली है और हमने काइंड ऑफ क्वेश्चन भी देख लिए, लेकिन कंसेप्ट तो हमारे क्लियर ही नहीं है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। हमें तो कई टॉपिक ऐसे हैं जिनका मालूम ही नहीं है, पढ़े तो कैसे पढ़े भाई। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एक तो थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं, और एक प्रैक्टिकल, जिसमें आपको क्वेश्चन वगैरह होते हैं या इक्वेशन वगैरह होती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप पढ़ोगे कैसे। कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपके पास आप समय कमाओ, आप करोगे क्या। इसके लिए आप अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं और हम भी आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं कि आपके लिए बढ़िया सा हो। तो हमने उत्कर्ष का क्रेश कोर्स लॉन्च कर रखा है। 6 to 12 के कोई भी विद्यार्थी हो उसके लिए हमने क्रेश कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो आप क्रेश कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और अभी एक और खास बात बता दूं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है और ऑफर का सिर्फ और सिर्फ गिने चुने दिन यानी अंतिम दिन है, तो ऐसे में आपको इसका फायदा तो ले लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी मजबूत नहीं किया तो 6 to 12 के जितने भी कोर्सेज है सब पर अप टू 90% का ऑफर चल रहा है और ऑफर का आज अंतिम दिन है। तो आपने अभी तक कंसेप्चुअल आपकी क्लैरिटी नहीं है तो उसका फायदा आपको जरूर उठा लेना है। अगर 6 to 8 के विद्यार्थी है तो मात्र 800 रुपए के अंदर, क्लास 12 के विद्यार्थी है तो 9-10 के तो 1200 रुपये, 11-12 के तो 1500 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स इसमें मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो लाइव क्लास जो है 400 रुपये 11-12 की, रिकॉर्डेड 200 रुपये, एग्रीकल्चर की 1200 रुपये है। और जैसा कि मैंने कहा कि क्रेश कोर्स आप चाहते हैं कि भाई कम समय में हम ज़्यादा हमारा कैसे हो जाए, तो क्रेश कोर्स जो है 6 to 12 का वो मात्र 800 रुपये के अंदर है, यानी सारे सब्जेक्ट की आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और 6 to 12 के जो आप ओनली प्रैक्टिस बुक लेते हैं, ये इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करवाई जाती है, सिर्फ प्रैक्टिस बुक लेते हो तो 400 रुपये और सब्जेक्ट वाइज आप लेते हैं तो 150 रुपये नाम मात्र के शुल्क के अंदर है। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सर हमने तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी और सब्जेक्ट वाइज, नए विद्यार्थी हैं अगर आप तो आपको ये कोर्स लेना चाहिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। और आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो एक सब्जेक्ट की करनी है, तो आप ये मात्र 150 रुपये में एक रिचार्ज से भी कम का ये कोर्स है, इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जहाँ पे हम थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस कराते हैं और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्या हो जाती है, क्लियरिटी हो जाती है बढ़िया तरीके से। तो हम बात कहाँ पर कर रहे थे, हम कर रहे थे यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी की। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं, कि मैं नहीं कहता कि आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपको लगता है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ज्वाइन करके तैयारी जरूर करनी चाहिए। थ्योरी जो चीजें होती है वहां पर भी हमें कंसेप्ट की चीजें पढ़नी पड़ती है भाई। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर कैसे दोगे, उसको समझना है, उसके बाद में लर्न करना है। पहले आपको समझना है, उसके बाद में क्या करना है, लर्न करना है। पहले समझना है, उसके बाद में लर्न करना है। प्रैक्टिकल के अंदर भी पहला ये होता है, आपको समझना पड़ेगा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, कोई चैप्टर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मैं बात करूं, कोई भी अकाउंट्स ले लो, मैथ्स ले लीजिए या फिर फिजिक्स ले लीजिए, ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए जहां पे क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। वहां पर विद्यार्थी क्या करता है, एक चैप्टर में या यूनिट में एक प्रश्नावली के अंदर क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ओ भाई मैंने तैयारी कर ली। भाई पहले देखो तो सही ना उसमें कि कितने टॉपिक है एक चैप्टर में, एक यूनिट के अंदर। मान लो कि कोई प्रैक्टिकल है, उसके अंदर 1 2 3 3 टाइप के क्वेश्चन है। कितने टाइप के क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, सारी चीजें पढ़ ली है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न सेकंड वाले से आ गया। मेहनत तो बहुत की थी लेकिन काम नहीं आएगी आपकी।
आपको जितने टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो 3 टाइप के क्वेश्चन है एक यूनिट के अंदर, एक चैप्टर के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन है, 3 तरह के जो आपके मेथड है 3 तरह के हैं, उनमें से एक एक क्वेश्चन सबको करना ही करना है। समय ज्यादा रहता तो 2-2 3-3 कर लो, ज्यादा कर लो, लेकिन सारे करना है। जो विद्यार्थी मुझे कहते हैं ना सर इंपॉर्टेंट बताऊं, उनको मैं ये बात जरूर कहता हूं कि आपको चैप्टर में कभी भी ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि एक चैप्टर में 4 तरह की 4 मेथड या 3 मेथड है, 3 मेथड में से आप एक मेथड कर लो, इंपॉर्टेंट है बाकी छोड़ दो। ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसी गलती कर ली है तो अगर मान लो कि ईश्वर की दया से उसी कॉन्सेप्ट में से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका भला हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट में नहीं आया, बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट में से आ गया, बाकी वही जो टाइप है उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि एक चैप्टर में 3 तरह के मेथड है, 3 तरह के मेथड में से एक एक क्वेश्चन तो निकालना है, एक एक क्वेश्चन तो करना ही है। यानी उस कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि 3 तरह के मेथड में से कोई भी क्वेश्चन हो आपको आता है, भले ही 50 क्वेश्चन ना करो आप, लेकिन तीनों मेथड के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, भले आप थोड़ी उसमें ज्यादा क्वेश्चन ना कर पाओ, तो तीनों तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहला क्या था, सिलेबस पढ़ना है, नंबर 2 कंसिस्टेंसी रखनी है, टाइम टेबल बना करके काम करना, तीसरा काइंड ऑफ क्वेश्चन चेक कर लेना है। ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि भाई पढ़े जा रहे क्या पढ़ा मतलब ही नहीं। चौथा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी जरूरी है। कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कर सकते हैं। नंबर 5 ये सब कर लिया, आप बढ़े हैं आगे, हमारा वीकली रिवीजन, सिलेबस देख लिया हमने, कंसिस्टेंसी कर लिया सर हमने, तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया काइंड ऑफ क्वेश्चन, चौथा हमने हमारा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी कर लिया। नंबर 5 अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना तो सब बेकार है। चारों के जो हमने 4 पहले के प्लान किए ना सारे बेकार है, कोई काम नहीं आएंगे। नंबर 5 आपको रिवीजन 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 करना ही पड़ेगा। मैं बार बार ये लिख देता हूं आपको, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इसका मतलब कोई विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है वो टॉप नहीं कर पाएगा या अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा जब तक अच्छा रिवीजन नहीं कर पाएगा। कई विद्यार्थी जिसको एक बार पढ़ते याद हो जाता है, वापस पढ़ा नहीं, एग्जाम के टाइम में भूल के गड़बड़ हो गई। एक विद्यार्थी जिसने बार बार रिवीजन किया है वो अच्छा स्कोर कर पाएगा, लंबे समय तक उसकी चीजें याद रहेगी, है ना। मैं आप अक्सर उदाहरण भी देता हूं कि आपकी क्लास में, आप नई क्लास में कहीं ज्वाइन करते हैं, आपकी क्लास मान लो कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के नाम आपको मालूम नहीं है, 1 महीने के बाद आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि रोज उन बच्चों को आप देखते हो, उनके चेहरे देखते हो, उनके नाम रिकॉल होते हैं, जैसे क्लास में क्लास टीचर बोलता है आपको याद हो जाते हैं बार 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 बार। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आपको रिवीजन करना ही करना है। 6 दिन जो पढ़ा वीकली रिवीजन, संडे को पढ़ना ही पढ़ना है, उसको 100% रिवीजन करना है। 6 दिन में 6 डेज में जो आपने प्लान बनाया था, 6 डेज में जो 6 to 8 आवर का जो आपने पढ़ने का प्लान बनाया था, जो आपने स्टडी की थी 6 डेज में जो आपने स्टडी की थी, उसको रिवीजन करना 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 है, हर हाल में करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना उसमें से। रिवीजन करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये चीजें तो मुझे याद रह रही है और ये चीजें मैं भूल पा रहा हूं, तो उनको रिकॉल करने पे आपके दिमाग में वो याद रह जाएगी। और अंतिम पड़ाव आपका आएगा, लास्ट पड़ाव आएगा, 6 नंबर पॉइंट जो रहेगा, मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर। विद्यार्थी क्या करते हैं कि भाई मॉडल पेपर हल कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर के पेपर हल कर रहा हूं, या उत्कर्ष ने जारी किए मॉडल पेपर पढ़ रहा हूं। अरे भाई सिलेबस पढ़ा नहीं आपने। दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने, कंसिस्टेंसी आपने रखी नहीं, काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने देखे नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की नहीं, मॉडल पेपर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं भाई। हाँ, मॉडल पेपर पहले जरूर देख लेना चाहिए आपको कि क्वेश्चन, क्योंकि अब मैंने काइंड ऑफ क्वेश्चन बताया, तो काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको मॉडल पेपर देखने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पड़ेंगे, तो वो देख लो आपकी इसमें से, इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज आते हैं, इतने आपके ये आपका फिलअप आते हैं, इतना वेरी शॉर्ट टाइप, इतना शॉर्ट टाइप, इतना लॉन्ग टाइप, इतने ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो देख लो आप। लेकिन उसको पढ़ने मतलब जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नहीं, ये अंतिम काम है। सब हो गया, 5 काम कंप्लीट हो गए, 6ठा काम प्रैक्टिस करनी है मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बढ़िया, जितनी प्रैक्टिस करोगे, लिखने का अभ्यास करोगे जितना, उतना आप अभ्यास बढ़िया, इतनी तैयारी आपकी मजबूत। यानी अभ्यास सब कर लिया, तो अब कैसे करोगे, लिखित में एग्जाम जैसा आपका एग्जाम होगा वैसे के वैसे बैठना है आपको, उतना का उतना समय देना है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम का पेपर है, तो उतना का उतना टाइम देना, बैठना एकदम वैसे के वैसे सिस्टमेटिक एकदम तैयार होकर के कि हाँ भाई हम पेपर दे के जाने। 3.25 घंटे तक घर वालों को भी कह देना मैं डिस्टर्ब मत करना, और पेपर देना शुरू कर देना। आपको एकदम बोर्ड में जैसे परीक्षा देते हो वैसे हूबहू आपको बैठना है, बढ़िया तरीके से करना है। हमारे 10th के जो मॉडल पेपर जो आपको हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल होते हैं, उसकी तैयारी तो आप वहां से कीजिएगा, और बाकी जो 12th के मॉडल पेपर हम ऐप में लॉन्च करते हैं, उसको ऐप के माध्यम से पढ़ाई कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट स्टेप ये आता है। और
अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी से नहीं है और ठीक से आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जरूर मजबूत करना। तो 6 स्टेप मैंने बताए हैं। पहला, सिलेबस को पहले देखना। नंबर 2, कंसिस्टेंसी अपने आप के साथ जबरदस्ती करनी है। नंबर 3, काइंड ऑफ क्वेश्चन जरूर देखना जो मॉडल पेपर से या प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से आपको देखना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है आपको बढ़िया तरीके से, वीकली रिवीजन करना है। उसके बाद मॉडल पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो है, सैंपल पेपर है या मॉडल पेपर या सैंपल पेपर है, उनको अच्छे से पढ़ना है। निश्चित रूप से इस तरह से आप तैयारी करोगे तो जो मैंने आपको थंबनेल पे आपने देखा था सबसे पहले, जनवरी से पढ़ करके 90 प्लस स्कोर कैसे करें, मेरा वादा 100% आप ऐसा कर लो तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता मिलेगी। ये वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताना है, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।